हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इसके पहले बेटा आपको मैंने सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 8 एमसीक्यू के प्लेलिस्ट खोलेंगे तो बहुत सारे हर एक चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Sanjeev saw an onion peel under the microscope. He observed a ball like a structure. What is the name of the following structure? यहाँ पर आपको जो है संजीव ने क्या देखा है, एक अनियन पील देखा। जो आपने देखा होगा ना, प्याज के ऊपर बिल्कुल बारीक सा वाइट सा निकलता है एक छिलका सा, ठीक है, उसको, और उसे ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, अब आपको बताना है ये क्या है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, या बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है इसका? अब अनियन हमें पता है कहाँ होता है, प्लांट है ना, एक तरीके का, एक प्लांट का ही फ्रूट है वो, तो इसलिए वो कहाँ पाए, उसके अंदर कैसे सेल्स होंगे, प्लांट सेल होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, बी, प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. राम saw the interior layer of the cheek cell under the microscope. How will he represent the inner central circular part of the cell? देखो, जो राम है उसने देखा इंटीरियर लेयर ऑफ द चीक सेल, मतलब जो हमारे चीक होते हैं अंदर की तरफ से, जहाँ हमारा माउथ बकल कैविटी है, माउथ है अंदर की तरफ, वहाँ से एक थोड़े से एक स्कैल्पल से थोड़ी सी सेल्स को निकाला जाता है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पूछा है कि ये जो इसके बीच में सर्कुलर पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है? ए, सेल लेयर, बी, साइटोप्लाज्म, सी, सेल वॉल, डी, न्यूक्लियस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, सेल, ओह सॉरी, राइट आंसर है न्यूक्लियस। ये गलत कर दिया मैंने गलती से, जल्दी से। राइट आंसर क्या है? डी, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो मेन पार्ट होता है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये साइड साइड में ये जो इस तरीके से ये सेल वॉल है, ठीक है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ऐसे ये देख रहे हो ना आप, डॉट डॉट दिखा रखा है, ये जो लिक्विड होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सुमन saw a slide of the pond water under the microscope. She observed a large number of paramecium move here and there in water. Now she wants to know how paramecium move. सुमन ने एक स्लाइड पॉन्ड से ली और बनाई और उसमें माइक्रोस्कोप में देखा। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हमें अपनी नैक्ड आई से नहीं दिखाई देता है, अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ही दिखेगा। फिर उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया, उसमें पैरामीशियम मूव कर रहे थे, पानी में यहाँ वहाँ पैरामीशियम मूव कर रहे थे। अब वो जानना चाहती थी कि ये कैसे मूव कर रहे हैं, विद फीट, विद सीलिया, विद फ्लेजिला, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विद सीलिया। जो पैरामीशियम मूव करते हैं जिनके थ्रू, उनको बोलते हैं उनका सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नवीन एंड प्रवीण बोथ वर द प्लेइंग इन द गार्डन. नवीन और प्रवीण जो दोनों क्या है, खेल रहे थे गार्डन में। दे ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ द ऑल प्लांट्स वर ग्रीन. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स की लीव क्या है, ग्रीन है। वट इज द रीजन ऑफ ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स? क्या रीजन है प्लांट की जो ग्रीन लीफ है उसका कलर ग्रीन होने का? ए, क्लोरोफिल, बी, सेल वॉल, सी, ग्लूकोज, डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्लोरोफिल। जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है ना, उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा. व्हाट डू वी कॉल द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में एक थ्रेड लाइक, इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या कहते हैं हम? ए, क्रोमोसोम, बी, प्लास्टिड, सी, माइटोकॉन्ड्रिया, डी, राइजोम। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्रोमोसोम। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम के थ्रू हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, रमन्स मदर कट ए बॉइल्ड एग ऑफ हैन एंड गैव हिम टू ईट. व्हाट द नेम वुड बी गिवन टू इट्स येलो पार्ट? रमन की मदर ने एक बॉइल्ड एग को कट किया हैन के और उसे दे दिया खाने को, तो उसके जो येलो पार्ट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? एल्बुमिन,
यॉक, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी, यॉक। नेक्स्ट, व्हाट नेम शुड कोमल गिव टू द मेन बॉडी ऑफ द अमीबा? अमीबा के मेन बॉडी का नाम बताना, क्या होना चाहिए? स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला, सेल वॉल। तो राइट आंसर क्या है? स्यूडोपोडिया। देखो इस तरीके से मान लो ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, उसके पास अगर ये फूड है तो ये क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया का होगा ऐसे कप शेप का ये बनाता है इसको स्यूडोपोडिया, और इसमें अपने फूड को क्या करता है, कवर कर लेता है और खा लेता है, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ? ये स्यूडोपोडिया। तो इसलिए व्हाट द नेम ऑफ शुड कोमल गिव टू द मेन पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द अमीबा? अमीबा की मेन बॉडी क्या हो गई? स्यूडोपोडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड यू कॉल द डायग्राम गिवन बिलो? आपको ये डायग्राम दिया है, आप इसको क्या बोलोगे? अमीबा, पैरामीशियम, नर्व सेल, ब्लड सेल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, नर्व सेल। नर्व सेल बोलते हैं इसको। ये हमारी बॉडी में जो है, पूरी बॉडी में होता है। अगर हमें टच का फील हो रहा है, हम किसी चीज को एहसास कर पाते हैं, वो किसके कारण? इसी के कारण कर पाते हैं, इसे नर्व सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल? इनमें से वो एनिमल सेल का पार्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट्स में होता है, जिनके कारण क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। एनिमल में थोड़ी होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? नर्व सेल का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ब्लड, टू एक्सचेंजेस गैस, टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, एंड डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका है सी, टू ट्रांसमिट एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। देखो जब हम किसी चीज को टच कर रहे हैं ना, और ये मैसेज जो है हमारे ब्रेन को जा रहा है कि हम क्या टच कर रहे हैं, या हम किसी चीज को देख रहे हैं ना, और ये मैसेज हमारे ब्रेन को जा रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है? नर्व कर रहा है। नर्व उस मैसेज को क्या कर देती है? ट्रांसमिट कर देती है ब्रेन को, और उसके बाद ब्रेन से रिसीव करती है और हमें एहसास दिलाती है कि हम क्या चीज देख रहे हैं या टच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, सेल के बीच में ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इनके बीच में जो है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है बी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इन इज यूज्ड बाय द प्लांट सेल फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑर्गेनेलीज क्या होता है? जैसे देखो हमारी बॉडी में हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सारे कुछ है ना, ऐसे ही जो है हमारे सेल के पास भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको उनकी ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेलीज यूज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? हमें फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत है? क्लोरोप्लास्ट की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर द सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिव टू एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर जो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको दिया है अमीबा पैरामीशियम, ह्यूमन फॉक्स, यूग्लिना बैक्टीरिया, बोथ ए एंड सी। तो देखो यहाँ पर हमें पूछा है मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर अमीबा पैरामीशियम तो यूनिसेलुलर है, यूग्लिना और बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया बी, ह्यूमन एंड फॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के मेन 3 पार्ट्स लिखने हैं। तो मेन 3 पार्ट्स कौन से हैं? ए न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म, बी सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइजोसोम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है? देखो हमारे मेन न्यूक्लियस जो सेल का होता है वो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अभी तक मैंने आपको अगर इस सेल का स्ट्रक्चर बताया है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और इसके बीच में क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट? कौन से पार्ट में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है साइटोप्लाज्म। सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ तैरती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल जिनकी बॉडी डिजाइन होती है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जिनकी बॉडी डिजाइन थोड़ी सी वेल डेवलप होती है वो कहाँ आते हैं? यूकैरियोटिक में। अब मेन इसमें इन्होंने बोला है बेसिक डिफरेंस, तो बेसिक डिफरेंस इसमें कौन सा है? इसका बेसिक डिफरेंस है सी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज द क्रोमोसोम फाउंड? इनमें से कौन से सेल के कौन से पार्ट में जो है क्रोमोसोम पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी यही डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सेल? एनिमल सेल, प्लांट सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो अब क्लोरोफिल की जरूरत किसको है? प्लांट्स को है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए है। तो उनको वो कहाँ पाए जाएंगे? क्लोरोफिल कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे ना। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी, प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 20, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर कौन से हैं और मल्टीसेलुलर कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे दोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे कोशिश करूंगी, नहीं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर नहीं दूंगी, आप मुझे कमेंट में दो। कमेंट, वीडियो को अभी पॉज करो, कमेंट में इसका आंसर लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म की टर्म, प्रोटोप्लाज्म कौन से टर्म में इंक्लूडेड है? तो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड सी साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म जो है इंक्लूड होता है किसमें? साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल। अभी हमने बात किया था जेली लाइक सब्सटेंस सेल में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है? चलो वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर दो फटाफट, ठीक है। अगर आपने कमेंट में आंसर दे दिया, अब मेरा आंसर सुनो। राइट आंसर क्या है? बी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ग्रीन कलर लीव्स का होता है किस पिगमेंट के कारण? आपने तो पहले मेरे से पहले बोल दिया होगा आंसर, है ना। क्या होता है? ए, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेल लिस्टेड बिलो नेम द पार्ट ऑफ दैट इज कॉमन टू प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड बैक्टीरिया। इनमें कौन सा पार्ट जो है कॉमन है, सॉरी कॉमन है इन सब चीजों में? तो देखो कौन सा पार्ट इसमें कॉमन है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन, ये तो किसी में होती है किसी में नहीं होती है। मीन्स बैक्टीरिया कुछ होते हैं छोटे, उनमें नहीं होती है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। बात करें अगर हम न्यूक्लियस की, तो ये सभी में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है? गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? सेल वॉल प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। नो, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। बी, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल और सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो अभी तो इसका आंसर आपको मिल गया। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये एमसीक्यू आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।